बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बिहेवियरिज्म क्या चीज है। बिहेवियरिज्म इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। बिहेवियरिज्म एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। किसके लिए अप्रोच है? टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। इंसान और बाकी जितने भी जानवर हैं उनके बिहेवियर को परखने के लिए, जांचने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच को बिहेवियरिज्म कहते हैं। ये इट एज्यूम दैट, ये क्या एज्यूम करती है? बिहेवियर आर आइदर रिफ्लेक्सेस, के जो बिहेवियर होते हैं वो रिफ्लेक्सेस होते हैं। प्रोड्यूस किससे होते हैं? रिस्पांस से टू सर्टेन स्टिमुली इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो सर्टेन स्टिमुली होती है उससे ये प्रोड्यूस होते हैं और रिस्पांस से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुई है स्टिमुली। स्टिमुली क्या चीज है इसको देख लेते हैं। जो भी काम हम करते हैं या जो भी चीज हम देते हैं, जिस चीज से रिस्पांस पैदा होता है उसको स्टिमुली कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हम दही को देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर स्लाइवेशन होती है, हमारे मुंह में पानी आता है। दही की वजह से हमारे मुंह के अंदर पानी आया तो दही स्टिमुली हो गया, और जो पानी आया हमारे मुंह में, उस पानी आने को, उस स्लाइवेशन को हम रिस्पांस कहेंगे। ये हो गया बिहेवियरिज्म क्या चीज है। बिहेवियरिज्म पे दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पेवलव ने बयान की है। पेवलव क्या कहता है देख लेते हैं। अ स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू गेट अ रिस्पांस। कि जो स्टिमुली होती है वो क्या प्रेजेंट करती है? एक रिस्पांस को प्रेजेंट करती है। A stimuli is presented in order to get a response। जो स्टिमुली होती है उससे रिस्पांस को हासिल किया जाता है। इट इज अबाउट रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस के मतलब है। द रिस्पांस इज मेड फर्स्ट देन रीइंफोर्समेंट फॉलोज। कि पहले रिस्पांस लिया जाता है और उसकी बेस पे रीइंफोर्समेंट होती है। इट इज अबाउट रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट के मुतल्लक है। पेवलव की इस थ्योरी में जो चार चीजें हैं, ये थ्योरी इन चार चीजों पे बेस करती है। कौन कौन सी? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पांस, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पांस। ये चार टर्म समझने से पहले देख लेते हैं कि पेवलव की थ्योरी है क्या। पेवलव ने ये थ्योरी, ये रिसर्च जो है वो एक डॉग के ऊपर की है। उन्होंने डॉग को एक पिंजरे के अंदर बंद किया। बंद करने के बाद वो डॉग को खाना देने के लिए उस पिंजरे में गए और डॉग ने जो है वो स्लाइवेशन शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने इसी तरह डॉग को खाना देना बंद किया। पहले उन्होंने बेल बजाई और फिर उन्होंने कुत्ते को खाना दिया। कुछ टाइम वो ऐसा करते रहे कि बेल बजाते रहे और फिर खाना कुत्ते को देते रहे। और फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बेल बजाना शुरू की और कुत्ते ने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी और उसके बाद उन्होंने कुत्ते को खाना दिया। मतलब पहले उन्होंने कुत्ते को खाना दिया और उसने, वो खाने पे स्लाइवेशन स्टार्ट कर लेता था, लेकिन अब वो बेल ही पे स्लाइवेशन स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें अब इसे समझना आसान है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होती है। कि जब पेवलव ने खाना बेल के बगैर दिया था तो उसको अनकंडीशनल स्टिमुली कहते हैं। अनकंडीशनल रिस्पांस के बगैर बेल बजाए जब खाने को देख के कुत्ता स्लाइवेशन स्टार्ट कर लेता था तो इसको अनकंडीशनल
रिस्पांस कहते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है कि जब बेल के साथ कुत्ते ने स्लाइवेशन स्टार्ट कर ली तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया कि उसने जब बेल बजी तो कुत्ते को पता चला कि अब मुझे खाना मिलना है, तो उसने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी। इसे कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। और कंडीशनल रिस्पांस क्या है कि बेल बजने के बाद वो जो कुत्ता स्लाइवेशन स्टार्ट कर लेता है उसको कंडीशनल रिस्पांस कहते हैं, और बेल के साथ खाना देने को कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है। कंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस बगैर बेल के खाना देना, कंडीशनल स्टिमुलस बेल के साथ खाना देना। कंडीशनल अनकंडीशनल रिस्पांस बेल बजाए बगैर स्लाइवेशन करना, और कंडीशनल रिस्पांस बेल के साथ स्लाइवेशन करना। ये चार टर्म्स आपको समझा दी गई हैं। इनकी बेस पे ये थ्योरी समझना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे।